वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको हैदराबाद से। हैदराबाद में गंदम की पैदावारी मुहिम के हवाले से सरसब्ज किसान कन्वेंशन मुनक्किद किया गया है, जिसमें सूबाई मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने शिरकत की। मंजूर वसान ने कहा कि न्यू सब्जी मंडी में जिसने भी प्लॉट्स गैर कानूनी फरोख्त किए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जल्द सरप्राइज दौरा करूंगा। उन्होंने कहा कि दुनिया ग़िज़ाई मुश्किलात का शिकार हो रही है और हम चाहते हैं बहरान से कबल इक़दाम करें, इसीलिए ज़राअत को फरोग दे रहे हैं। सूबाई मुशीर का कहना था कि सैलाब से 46 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हुई, जिससे गंदम, कपास और चावल की फसलें 70% तक मुतासिर हुई हैं। मुल्क में जो नुकसानात हुए उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सैलाब से मुतासरा मकानात की तामीर के लिए फीकस 3 लाख रुपए देंगे, जो 50-50 हज़ार की साथ में दिए जाएंगे। सारी सूरत हाल में NGOs की इमदाद पर मशहूर हैं। हमने 2 मिलियन टेंट और 3.5 मिलियन राशन बैग्स तकसीम किए हैं। खानेवाल महकमा हेल्थ के ज़ेर एहतमाम ग़िज़ाइयत से मुतालिक हफ्ता रोज़ आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद जानते इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा हेल्थ के तमाम ग़िज़ाइयत से मुतालिक हफ्ता रोज़ आगाही का जो है वो बाकायदा से आगाज़ कर दिया, जिस पे 6 माह तक बच्चों के लिए माँ का दूध मुकम्मल भरपूर ग़िज़ाई रखता है। तो इसी पर बात कर रहे हैं CEO डॉक्टर नसीम से। सर बताइएगा कि हफ्ता रोज़ आगाज़ कर दिया, सर क्या कहना चाहेंगे इस वाले? इसके लिए अस्सलाम वालेकुम। ये ग़िज़ाइयत हफ्ता शुरू हो चुका है, जिसके लिए पहले 6 माह के लिए माँ बच्चे को दूध पिलाए उसके बाद बच्चे को नीम ठोस ग़िज़ा शुरू करवा दें, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की फ्रूट्स भी शामिल हो जाते हैं, ग़िज़ाएँ भी शामिल हो जाती हैं। दौरान हमल जो है माँ हिफाज़ती टीके लगवाए, अपनी खुराक का खास ख्याल रखे, आयरन और फोलिक एसिड गोलियाँ खाए, सेहत और सफाई रखे। ठीक है, पैदाइश का वक्फा जो है वो बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट कम से कम 2 साल पैदाइश का वक्फा होना चाहिए। माँ बच्चे को 2 साल तक अपना दूध पिलाए और बच्चे को हिफाज़ती टीके जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक वो लगवाए। विटामिन और मिनरल्स का वालदा जो है विटामिन मिनरल का डॉक्टरी हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करे और 6 माह के बाद बच्चे को नीम ठोस ग़िज़ा शुरू कर दे और 2 माह बाद फिर ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल शुरू कर दे। अपना और बच्चे की सफाई का खास ख्याल रखें। जी बिल्कुल, मिस्टर मौजूद है CEO हेल्थ जो है वो इनका यही कहना था कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि 2 साल तक जो है वो माँ अपना दूध पिलाए और हिफाज़ती टीके जो है वो माँ का लगाना बहुत ज़रूरी है। जी नारोवाल जफरवाल रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस की गाड़ी के टकराव के बाद 4 तालबात जख्मी हो गई। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। हादसे में यूनिवर्सिटी की 4 तालबात जख्मी हुई। जाए हादसा पर रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंसेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद DHQ नारोवाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मीरपुर खास में सैलाबी सूरत हाल के बाद फैलने वाली बीमारियों की तशखीस और उनके इलाज के लिए डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री और जुबैदा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करें उवैस रजा मलिक। मीरपुर खास के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बाद फैलने वाली बीमारियों की तशखीस और इलाज के लिए ईसा लेबॉर्ट्री और जुबैदा वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से UC8 में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मर्द खवातीन के टेस्ट और इलाज अद्वियात फराम की गई। कैंप इंचार्ज मोहम्मद इम्तियाज अली ने बताया कि आज हमने जुबैदा वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मोहम्मद अली भाई के साथ जो है हमने मिलकर यहाँ पे मीरपुर खास तमाम के लिए भी एक UC8 के लिए एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें BMD का टेस्ट, शुगर और HB का टेस्ट जो है वो हो रहे हैं। लगाए जाने वाले कैंप के रुए रवा UC चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली का कहना था कि शहर भर के तमाम इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। में सैलाब जो दौरान थे ना उनमें काफ़ी बीमारियाँ फैल रही थी, इसकी वजह से जो है मेडिकल कैंप लगाया। इंशाल्लाह हर महीने हम लगाएंगे। तो लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह अभी 5-6 बजे तक ये लगेगा तो और भी आएंगे। मैंने अपने वालदा के नाम से लगवाया जुबैदा फाउंडेशन। शहरियों ने सैलाबी सूरत हाल के बाद लगाए जाने वाले मेडिकल कैंप के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि दीगर इलाकों में भी ऐसे कैंप फौरी तौर पर लगाए जाएंगे। अवैस रजा मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, मीरपुर खास। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा सड़कों पर आ गए। शहर भर की मुख्तलिफ शाहराहें बंद होने के बायस तलबा समेत शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने IUB के तालिब इल्मों की बसें रोक दी। तलबा का कहना है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले हजारों तलबा सफरी सहूलत से महरूम हो गए। स्टूडेंट्स ने रोड ब्लॉक कर दिए हैं। हमें स्कॉलरशिप से भी महरूम रखा जाता है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया फी सेमेस्टर की फीस 40,000 से 90,000 तक वसूल करती है, फिर भी ये हालात देखने को मिल रहे हैं। फीसों की मद में अरबों रुपए वसूल किए जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की बुनियादी सहूलियात बंद की जा रही हैं।
कैरोड़ पक्का चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों का सिलसिला ना थम सका। कैरोड़ पक्का थाना सिटी के इलाके मुल्तानी वाला पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात में डाकुओं ने सकीर अहमद नामी व्यापारी से 5 लाख छीन लिए। मजहमत पर डाकुओं ने सकीर अहमद पर 3 गोलियां चलाई, 2 फायर टांग में जबकि 1 फायर हाथ में लगा। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 टीम जाए हादसा पर पहुंच गई, जबकि थाना सिटी कैरोड़ पक्का पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद उस्मान तारिक बट की जेर सदारत CTO ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP लाइसेंसिंग मकसूद अहमद लोन और दीगर सर्कल अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। स्मोक के तदारुक के लिए किए गए इकदाम और कानूनी कार्रवाई का जायजा लेते हुए मजीद इकदाम की हिदायत की गई। स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयों के तहत अब तक 22,575 चालान करते हुए 2,650 गाड़ियों को बंद किया गया। 70 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया गया, जबकि 62 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स को कब्जे में लेते हुए कैंसिल करवाया गया। CTO गुजरांवाला का कहना था कि हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करवाना इंतहाई जरूरी है। हादसात पर उसी सूरत में काबू पाया जा सकता है जब शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करेंगे। उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें और मुहज्जब शहरी होने का सबूत दें। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे दादू जिला में सर्दी में इजाफे से सैलाब मुतासरीन की मुसीबतें बढ़ गई। मुतासरीन की बहाली के लिए भी इक़दाम मुकम्मल नहीं हो सके हैं। सर्दी से सैलाब मुतासरीन के बच्चे मलेरिया और दीगर अमराज का शिकार हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदे अकील लाखो। दादू जिले में सर्दी में इजाफे से सैलाब मुतासरीन की मुसीबतें बढ़ गई। सड़कों के तरह बैठे सैलाब मुतासरीन गर्म कंबल और गर्म कपड़ों से महरूम। जिले के तीनों तहसीलों में ताहाल सैलाबी पानी का निकास ना हो सकी। मुतासरीन की बहाली के लिए भी इक़्तिदाम मुकम्मल ना हो सके। दादू जिले में सैलाब मुतासरीन के बच्चे मलेरिया और दीगर अमराज का शिकार हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन ने मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए कहा कि मैं केनशा से आया हूं। कितने दिन हुए यहाँ पे? तकरीबन ये 3 महीना खाना हो गया है हमारे को। 3 महीना हो गया हम इधर बैठे हुए हैं। अभी तक कोई हमारे पास ना DC, ना कोई मुख्तियारकार, ना SAO, ना SP, कोई भी नहीं हमारे पास आया है। नहीं हमारे को बच्चों को राशन मिला है। हम अपना थोड़ा थोड़ा गुजारा करते हैं। कभी मजदूरी लगती है, कभी नहीं लगती है। कभी कभी तो बैठ जाते हैं। फिर कंपल मिलना सके, गादेला मिलना सके, बच्चा जनन संबंधना सके, का सोलत ना है ना के डॉक्टर पैसा ये सी पालो बार बीमार थी प्यान का सोलत सके ना है। किथा का आया लो? ओ बेतल जायूं पानी बीठल आया व्यो लो ताणे पानी बीठला काडे व्यो पानी आ है ना पानी निकाल जा न करे उधर ना उते घर घर पुसी वे है ना यार चारो वादा वो किए ता रात जो ते रहो किया रहूं बस मजबूरी ला रहा पे हूं। हुकूमत का कड़ो मुतालबो कदो हुकूमत देन किरायो जाए सके से बजन के राशन जाए कंपल जाए गादला जिन सा आशे कान थी मिले असां के राशन न चा न कथो न कंपल कुछ भी न राशन आया हूं यो पारे में पिया हूं काडे के किथा जाओ माता खैरपुर नाथन शाह जा पानी आए जा जाओ ता लथो ना आए जा कुछ लथो आ कुछ न लथो आ। सैलाब मुतासरीन ने मजीद बताया कि मकामी इंतजामिया मुतासरीन की इमदाद और पानी की निकासी के लिए इक़दाम उठाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। केनशाह, जोई, मेड़ तहसीलों में पानी की मौजूदगी से सैलाब अज़गान की मुश्किलातों में भी इजाफा हो गया है। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सैलाबी पानी निकास किया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा अकील लाखो, मेट्रो 1 न्यूज़ दादू। थाना अहमदपुर सियाल ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए चोर डकैत गैंग से 18,86,000 का माल बरामद कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग मोहम्मद राशिद हिदायत अहकामात पर DSP चौधरी अशरफ गुज्जर की सरबराही में SHO थाना अहमदपुर सियाल महर नवाज खान, नूर हमरा, सब इंस्पेक्टर मलिक मुश्ताक अहमद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रमजान नवीद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सज्जाद अख्तर, दीगर टीम के चोर और डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए चोरी और डकैती करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। चोर डकैत गैंग के कब्जे से 18,86,000 मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। माल मसरूका में मवेशी, सोलर पैनल्स, मोटरसाइकिलें और पिस्टल शामिल हैं।
और यहाँ आपको बताएंगे भावलपुर थाना सिविल लाइन पुलिस ने भारी मिकदार में मनशियात की खेप पकड़ ली है। मुलजिम को अपनी हिरासत में लेकर मुकदमे का इंदराज भी कर लिया। मजीद अहवाल जानते हैं राना मुजाहिद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर इबादत नसार की खसूसी हदायत पर मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के साथ खुफिया मालूमात से वसी पैमाने पर मंशियात फरोश करने वाले शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया। कामरान नामी मंशियात फरोश मेहरान गाड़ी नंबरी LEC 1371 में मंशियात की सप्लाई करता था। दौरान तलाशी तकरीबन 1 मन चर्स और 9 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी मालियत 40 लाख के लगभग है। पुलिस का कहना है मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है कि जल्द गिरोह में शामिल अफराद को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। एक बंदा था जिसको हमने अरेस्ट किया है और उससे ये सारी रिकवरी हमारी हुई है, जिसमें 40 किलो चर्स और 8 किलो अफीम है। जो मेन डीलर है वो पकड़ा गया है, एक मेंबर उस ग्रोह का, और ये मंशियात तकरीबन जो है 40 लाख मालियत से ज़ायद ये चर्स और अफ्यून है जो सप्लाई होना थी, और ये किस कदर जहर था जो हमारे नौजवानों के अंदर उतरना था। मंशियात फरोश माशरे का नसूर हैं। DPO साहब की हिदायत पर खसूसी इंसदादी मुहिम इनके खिलाफ जारी है और ये मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करते हैं, जिससे ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल मुतासर हो रही है। पुलिस ने मंशियात की भारी खेप पकड़कर नौजवान नस्ल को इसका आदी होने से तो बचाया है। अब देखना यह है कि इस गिरोह में मुलविस अफराद तक रसाई कब तक होगी। कैमरा टीम के साथ राना मुजाहिद, Metro 1 न्यूज़, बहावलपुर। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला थाना सिटी के इलाके जिना कॉलोनी में मदरसे के मोहतमम के अपने ही मदरसे के कमरे में दफन की गई लाश बरामद की गई है। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला जिना कॉलोनी की मदरसे के मोहतमम की अपने ही मदरसे के कमरे में दफन की गई लाश बरामद हुई। मोहम्मद अशरफ को नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल करके फर्श पर दबा दिया गया था। मकतूल के बेटे मोहम्मद अबू बकर ने पुलिस को 5 रोज से लापता होने की इतला दे रखी थी, जिस पर थाना सिटी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तांदियावाला पुलिस को मदरसे के कमरे का ताज़ा फर्श बनने पर शक जाहिर हुआ। फर्श को उखाड़ने पर मोहम्मद अशरफ की लाश बरामद हो गई। यहाँ आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का मरकज वाली गली में 22 साला मोहम्मद जुनेद वल्द मोहम्मद अशरफ करंट लगने से जाँ बहक हो गया है। मोहम्मद जुनेद मिस्त्री के साथ घर की छत पर तामीराती काम कर रहा था कि छत पर सरिया डालने के लिए जैसे ही सरिये को ऊपर उठाया, सरिया बिजली की 11 kV की तार से लगने की वजह से जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 कहरोड़ पक्का की टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू मेडिकल टेक्नीशियन ने मरीज को तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोट अब्दुल मालिक के इलाके गुजर मोहल्ला में अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगने से खातून की हलाकत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारिक अली बसरा ने नोटिस ले लिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना अवैस कोट अब्दुल मालिक में मौजूद हैं। जी राना अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अताई डॉक्टरों के खिलाफ जो है इन एक्शन इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में। डिप्टी DO हेल्थ जो है डॉक्टर अनूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि अताई डॉक्टरों के खिलाफ जो है वो इन एक्शन है। मजीद इनसे जानते हैं, सर क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, हमें गुज़श्ता रोज़ एक कंप्लेन मौसूल हुई थी कि एक क्वैक ने जो है इंजेक्शन लगाया था फीमेल को और उसकी डेथ हो गई थी। हमने जो है फ़ौरन कार्रवाई करते हुए जो क्वैक का क्लिनिक है वो सील कर दिया है और इस इलाके में और भी इसके इर्द गिर्द जितने भी क्लिनिक थे हमने सील कर दिए हैं। और मेरी जो है ना आवाम से यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो क्वैक्स हैं उनके पास ना जाया करें, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाया करें और क्वैक्स की निशानदेही करने में हमारी हेल्प करें। इंशाल्लाह महकमा जो है क्रॉस द बोर्ड इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिप्टी DO हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनूर साहब की बात सुनी, उनका ये कहना है कि हम जो है जहाँ पर भी अताई डॉक्टर बैठे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और इलाके को जो है ना अताई डॉक्टरों से महफूज रखेंगे। जी। थाना रावी पुलिस ने मौजा फिरोज से लापता होने वाले कमसिन बच्चे जीशान को बेहतरीन सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई अमल में लाकर चंद घंटों में तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया है। बच्चे के वालिदैन ने SHO रावी सैयद अली रजा और उनकी पूरी टीम की कारकर्दगी को खूब सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब के वाज़ेह अहकामात को समुद्री इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया। जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों की वजह से ताफून और बदबू के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इंतजामिया को मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कूड़ा करकट ना उठाया जा सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समुद्री से अपने नुमाइंदे ताहिर चौधरी से। जी, आगाह कीजिएगा।
वक्त मौजूद हूँ समंदरी की एक ऐसी मेन शाहराह पर जहाँ पर जो है वो लैंड रिकॉर्ड सेंटर है और उसके चंद कदम आगे जो है वो थाना सिटी है और महकमा ज़राअत का ऑफिस है। लेकिन अगर सफाई की बात करें तो समंदरी में सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है। हालांकि हर माह जो है वो लैंड रिकॉर्ड सेंटर में जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की जानिब से जो है वो खुली कचहरी भी लगाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो शहर में जो है वो गंदगी का जो है वो खात्मा अभी तक नहीं किया जा सका। हालांकि गुज़श्ता दिनों में जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से जो है वो समंदरी में म्यूनसिपल कमेटी में एक हेल्पलाइन भी जो है वो मुतारफ करवाई गई है, जिससे जो है वो शहर में कूड़ा करकट जो है वो खात्मा करने के लिए वो हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर गंदगी के ढेर जो लगे हुए हैं वो इंतजामिया की कारकर्दगी को मुंह चढ़ा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है वो इंतजामिया के नोटिस में, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के नोटिस में हम दे चुके हैं, लेकिन ये जो गंदगी है ये शायद समंदरी वालों का मुकद्दर बन चुकी है। शहरियों ने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब से और इंतजामिया से मुतालबा किया है, डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि समंदरी में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके ताकि दिन ब दिन ये जो गंदगी की वजह से लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं इनसे बचा जा सके। जी। जैकबाबाद की अदालत ने कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुलजिम को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट जुल्फिकार अली शेख की अदालत ने कत्ल का जुर्म साबित करते हुए एक मुलजिम अली हसन बंगलानी को उम्र कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुलजिम अली हसन बंगलानी को मजीद 2 साल कैद भुगतना होगी। 11 साल कबल मुलजिम अली हसन ने पुराने झगड़े की वजह से गुलाम नबी बंगलानी को कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा तहसील ठुल के ए सेक्शन थाने में हुआ था। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में समाजी तंजीम की जानिब से माजूर अफराद में माजूरी के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। फाउंडेशन के चेयरमैन मंसूर ग्रेरेज का कहना था कि हमारी तंजीम जिले की वाहिद तंजीम है जो माजूर अफराद के लिए काम करती है। माजूर अफराद में व्हील चेयर समेत उनके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना, शनाख्ती कार्ड बनवा कर देना है। इसके अलावा हमारी तंजीम तालीम, सेहत और माजूरों की फलाह और बहबूद पर काम करता है। हमारी तंजीम माजूर अफराद के एक सेंटर बनाने का काम कर रही है जिसमें माजूर अफराद को मसनूई अज़ा लगाए जाएंगे। ऑल पार्टीज मूवमेंट की जानिब से शहर में बढ़ती हुई बदअमनी, अगवा की वारदातें और मुख्तलिफ अनवा अक़साम के जराइम के खिलाफ घंटा घर के मुकाम पर 3 रोज़ा अलामती भूख हड़ताल की गई। अलामती भूख हड़ताल में मुख्तलिफ सियासी समाजी पार्टियों के रहनुमाओं बागी बजारानी, जमालुद्दीन ओगाही, जरियत बजारानी, इकरार जकरानी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि जिला भर में बढ़ती हुई बदअमनी तशवीशनाक है। जिले इंतजामिया बदअमनी को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको डस्का से। डस्का में भी महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, जहां पर अशिया खुरोनोश की कीमतें बुलंदियों को छू रही हैं। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज उस्मान हैदर की। महंगाई ने जहां पे दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की एशिया को अपनी लपेट में ले रखा है, वहां पर ही 2 पहियों वाली गाड़ी, मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से आम शहरियों के लिए मोटरसाइकिल जैसी सवारी खरीदना भी कुव्वत खरीद से बाहर होकर एक ख्वाब बनता जा रहा है। मैं पिछले 1 माह से गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ और कीमतों में इजाफा दिन ब दिन इतना ज्यादा हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ से गाड़ी लें और किस से लें और कितने पैसों के लिए। पिछले साल यही गाड़ी होंडा CD70 85,000 के करीब मिल रही थी, अब इसकी कीमत 1,21,000 हो गई है और गरीब आवाम कहाँ जाए। और ये गाड़ियां जो है दिन ब दिन इतनी कीमतों के इजाफे के साथ बढ़ रही हैं कि समझ ही नहीं आ रही। और हुकूमत से अपील है हमारी कि इस पर कंट्रोल करें। मैं इधर 1.5 घंटे से गाड़ियाँ चेक कर रहा हूँ और गाड़ियों के मुसलसल रेट बढ़ रहे हैं। तकरीबन जो गाड़ी पहले थी ना बंदा इजीली होके ले सकता था, वो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। ठीक है, तो मैं भी इधर से ही ऐसे ही मतलब कि चेक कर रहा हूँ, वो भी मुझे देख रहे हैं कि मतलब कि हर गाड़ी मैंने इधर से चेक की है, मतलब रेट इतने ज़्यादा है। पसंद भी है मगर रेट बहुत ज़्यादा है। कोई आम बंदे की तो बात ही नहीं है ना, अब गाड़ी लेना बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत से हम अपील है कि इसके महंगाई पर कंट्रोल करें ताकि हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा हो जाए। मोटरसाइकिल हर घर की ज़रूरत है। तरक्की के इस दौर में शहरियों के लिए मोटरसाइकिल खरीदना भी मुश्किल है। गाड़ियों की कीमतें बढ़ने से दुकानदार भी शदीद परेशान हैं। गाड़ियों के रेट ही इतने बढ़ गए हैं
کہ کوئی بھی کسٹمر آتا ہے وہ صرف پوچھ کے ہی جاتا ہے، کیونکہ اب جیسا کہ میں آٹو انڈسٹری سے منسلک ہوں، یہاں پہ پچھلے سال اگر ایک سال کا معاملہ کیا جائے تو تقریباً 25 سے 30% پرائسز میں انکریز دیکھا گیا ہے. تو میری حکومت پاکستان سے پرزور کی اپیل ہے کہ کائنڈلی ریٹس کے اندر جو ہے گزشتہ سال کی نسبت اس سال گاڑیوں کی قیمت میں 35 سے 40% اضافہ دیکھنے کو آیا ہے. ہونڈا CD70 94,900 سے بڑھا کر 1,21,500 تک کر دی گئی ہے. ہونڈا پرائڈر 1,30,500 سے بڑھا کر 1,61,900 روپے تک کر دی گئی ہے. اسی طرح ہونڈا CG125 1,37,500 سے بڑھا کر 1,85,900 تک کر دی گئی ہے، جس سے دکاندار اور شہری دونوں ہی پریشان ہیں. ترقی کے اس دور میں مہنگائی سے ستائے شہریوں کے لیے موٹر سائیکل جیسی مہنگی گاڑی آج خریدنا بھی کسی بڑی پریشانی سے کم نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس پر فی الفور توجہ دے اور قیمتوں پر کنٹرول پائے تاکہ عام شہری بھی موٹر سائیکل خرید پائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عثمان حیدر، میٹرو نیوز، ڈسکا. جیکب آباد میں سیلاب متاثرین بے یار و مددگار ہے. 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی سیلاب متاثرین کو ریلیف نہ مل سکا. جیکب آباد تحصیل گڑھی خیرپور UC میروا گاؤں حبیب اللہ خان بلادی اور گاؤں غلام نبی بلادی نے نکاسی آب نہ ہو سکا. متاثرین نے جیکب آباد DC اور مختار کار جیکب آباد کے خلاف انکوائری کرنے کی اپیل سپریم کورٹ میں درج کر دی ہے. سیلاب متاثرین نے کہا کہ 3 ماہ گزرنے کے باوجود بھی کوئی مدد نہ مل سکی. ڈیرہ غازی خان میں خشک میوہ جات زمین کی زینت بن گئے ہیں. ریٹ بھی انتہائی کم ہے. ایسا کیوں ہے، جانتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ رمضان ندیم سے. جیسا کہ آپ نے یہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ سردیاں آتے ہی میوے جات کے ریٹ آسمان کو چھونے لگے، لیکن ڈیرہ غازی خان میں ایسا نہیں ہے. ڈیرہ غازی خان میں قیمتی میوہ سڑکوں کی زینت بن چکا ہے اور سڑکوں پر فروخت ہو رہا ہے اور عوام یہ خرید رہی ہے. سردی کا یہ میوہ ہے اور میں ساتھ یہ موجود ہیں دکاندار خان صاحب، ان سے جانیں گے بھائی جان یہ کتنا قیمتی میوہ آپ نے زمین پہ بچا رکھا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ بھائی یہ تو ہم سردی کے لیے تھا ہونا، سردی کا موسم یہ تو بہت صحیح چلتا ہے ماشاءاللہ. ڈیرہ غازی خان لوگ یہ بہت شوق سے کہتا ہے، لیکن ہمارا کام ایسے ہے نا ہول سیل کا کام ہے. ہم سارا چیز جو ادھر زمین پہ رکھا ہوا ہے ہم سستا دیتا ہے، مہنگا کچھ بھی نہیں ہے یار. یعنی کہ پاکستان سے کی نسبت DG خان میں بہت سستا ہے؟ ہاں بہت سستا ہے بھائی. یہ چیز سارا ہم ادھر لاتا ہے کوئٹہ بلوچستان سے، ادھر سے ہول سیل ریٹ پہ دیتا ہوں. جی خان صاحب کا کہنا تھا ڈیرہ غازی خان میں میوہ انتہائی سستا ہے اور بلوچستان سے ہم یہ لاتے ہیں اور عوام کو یہ فراہم کرتے ہیں. کیمرہ مین شاہد حسین راجپوت کے ساتھ شیخ رمضان ندیم، ڈسٹرکٹ رپورٹر میٹرو ون نیوز، ڈیرہ غازی خان. عمرکوٹ میں وائن شاپس پر شراب سریعام معصوم بچوں کو فروخت کی جانے لگی ہے. عمرکوٹ کے ہر گلی محلے میں سریعام شراب کی دکان کھلی ہوئی ہیں، جبکہ بچے نشہ کرنے سے بے راہ روی کا شکار ہونے لگے. وائن شاپس مالکان غیر قانونی طور پر مختلف گلیوں اور محلوں میں غیر قانونی دکان کھول کر سریعام شراب فروخت کرنے لگے ہیں. شراب اور کچی شراب کی سریعام فروخت سے نوجوان نسل تباہ ہونے لگی. پابندی کے باوجود وائن شاپس رات گئے تک غیر قانونی طور پر شراب فروخت کرنے لگے. انتظامیہ نے بھی اس سلسلے میں مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے. پیر محل گاؤں یونین کونسل میں بے زمین کاشتکاروں کے لیے نیلامی عام ہوئی ہے، جس کی سربراہی اسسٹنٹ کمشنر پیر محل عرفان مارٹن اور ریونیو عملہ کر رہا ہے. مزید جانتے ہیں عارف رضا مٹو کی اس رپورٹ میں. پیر محل 694/36 گاؤں یونین کونسل میں بے زمین کاشتکاروں کے لیے نیلامی عام ہوا ہے، جس کی سربراہی اسسٹنٹ کمشنر پیر محل عرفان مارٹن اور ریونیو عملہ کر رہا ہے. تحصیل پیر محل میں پہلی بار اوپن آکشن کا اہتمام کیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر پیر محل عرفان مارٹن کا کہنا ہے اوپن آکشن رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ میرٹ پر آئیں ان کو ان کا حق دیا جائے. اور اس میں ہم نے اوپن آکشن رکھی ہے اور جیسا کہ یہاں پہ مطلب لوگوں کا فیڈ بیک ہے اور یہاں پہ لوگ جس تعداد میں آئے ہیں یہ تقریباً 1200-1300 یہاں پہ لوگ ہیں اور
और ये काफ़ी बड़ी तादाद में है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे ओपन ऑक्शन में हिस्सा लें और उनको पता लगे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये अपना अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी है अपना हदायत हैं कि हम इसको ओपनली करें ताकि इंसाफ हो, मेरिट हो और लोगों को पता लगे कि मतलब हम इंसाफ के लिए हमारा सारा रेवेन्यू स्टाफ और ये सारी जो मैनेजमेंट है हम इंसाफ के साथ खड़े हैं। थैंक यू। ऑक्शन में 3 साल और 5 साल की लीज पर रकबा काश्तकारों को दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टन तहसील पीर महल के लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कैमरा टीम के साथ आरिफ रजा मट्टू, पीर महल। रुक करते हैं जड़ावाला का, जहां मेडिकल स्टोर्स और दीगर फार्मेसी से नशा आवर अद्वियात बआसानी दस्तियाब होने का इंकशाफ हुआ है। मुतादिद जगहों पर नशा करने वाले अफराद अपने जिस्म में टीके लगाते नजर आते हैं। मजीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त जड़ावाला के नवाही इलाका में मौजूद हूँ। यहाँ पर जड़ावाला पूरे सर्कल में नशई हैं, वो जगह जगह पर अपने आप को टीके लगा रहे हैं। मेरे साथ एक नशई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। उसे मैंने नशा करता देखा और उसे मैंने पूछा, ये भाई कब से आप ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन आज से 5-7 साल पहले इंजेक्शन पे लगा था। जितने मेडिकल स्टोर है, सिटी फार्मेसी, आदल मेडिकल स्टोर, अल-फजर मेडिकल स्टोर, निमरा मेडिकल स्टोर। 40 मोड़ पर कौन कौन से मेडिकल स्टोर हैं? अल-फजर मेडिकल स्टोर 40 मोड़ पे है, 8 नंबर चुंगी पे इस्लामपुरे आदल मेडिकल स्टोर है, महाराम वाले में अल हाफिज मेडिकल स्टोर है, शहरों वाले में निमरा मेडिकल स्टोर है। तो इन मेडिकल स्टोरों से आप ये नशा आवर अद्वियात खरीदते रहे हैं? जी, अब भी खरीदते हैं और मैं अकेला नहीं, काफ़ी लोग खरीदते हैं। नशा करने वाला इतना परेशान है कि उसके पास शायद पैसे ख़त्म हो गए हैं कि नशा वो खरीद नहीं सकता, लेकिन जड़ावाला में ये नशा आवर अद्वियात हर मेडिकल स्टोर से, हर फार्मेसी से आराम से मिल जाती हैं। अवाम उन्नास का ड्रग अथॉरिटी और अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा अमल में लाकर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए ताकि जड़ावाला नशा की लत से पाक हो सके। जी, तालीमी इदारों के सरबराहान के लिए सेमिनार और ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया गया है। मुल्तान रीजन के हेड बिलाल अकबर सिद्दीकी ने खुसूसी शिरकत की। मजीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। आफाक एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक क्वालिटी के ज़ेर एहतमाम मुकामी हाल में सेमिनार और ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें आफाक के मुल्तान रीजन के हेड बिलाल अकबर सिद्दीकी ने भी शिरकत की। तकरीब में ज़िला भर से तालीमी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। मास्टर ट्रेनर फजल इलाही आवान ने शुरका को स्कूल ऑफिस, मैनेजमेंट, टीचिंग और दीगर अमूर के बारे में ट्रेनिंग दी। इस मौका पर मुल्तान रीजन के हेड बिलाल अकबर सिद्दीकी का कहना था, पाकिस्तान में जो पायदार तब्दीली है वो तालीम के रास्ते से आ सकती है और उसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल्स को डेवलप किया जाए कि वो एक सिस्टम बन जाए और टीचर्स को डेवलप किया जाए कि वो एक भरपूर टीचर बन जाएं जो तालीम के साथ साथ किरदार साजी और तरबियत की ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करें और हमारे स्टूडेंट्स जो है वो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाए। आफाक इसके लिए पूरे पाकिस्तान में पूरा साल मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करता है, जिसमें प्रिंसिपल कन्वेंशंस हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए बेस्ट टीचर अवार्ड्स की सरगर्मियाँ हैं। एकेडमिक्स के एरियाज़, मैनेजमेंट के एरियाज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के एरियाज़ में क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें ताकि जो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन के, हमारे तालीमी इदारे इंटरनेशनल लेवल के तालीम और सहूलियात देने वाले बन जाएं। आफाक एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी के इस प्रोग्राम को तालीमी इदारों के सरबराहान ने खुश आइंद करार दिया। शुरका का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम निज़ाम तालीम और म्यार तालीम में खातिर ख्वाह बेहतरी ला सकते हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर आफाक के एरिया इंचार्ज भक्खर हशमतुल्लाह को बेहतरीन सेमिनार के इनेकाद पर खराज तहसीन पेश किया गया। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।